हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 में हमारा नया सिलेबस चल रहा था, तो उसी सिलेबस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एक होमवर्क में एक सवाल दिया था, डिस्कस द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1। यानी कि ये सवाल मैंने दिया था कि x इजिकल टू 1 पर ये फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन को चेक करो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी इसमें, और कंटिन्यूअस है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इस सवाल का बहुत से स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया है, तो इसको मैं फिर से आपको सॉल्व करके बताता हूं, तो आप लोग इसका उत्तर जांच लीजिएगा। पहला यूनिट आपका चल रहा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो वो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कल आपका नया चैप्टर आपका चलेगा जिसका नाम होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ओके, चलिए इस वीडियो में काफी अच्छे सवाल करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे। पहले हम इस होमवर्क को करते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कभी भी हमको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए हमको LHL और RHL निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, LHL निकालेंगे हम, एक पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे और ये हो जाएगा fx। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। उसी तरीके से जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, बात वही रहेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पर हमको एक फंक्शन चुनाव करना है। यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं, 3x माइनस 2 और 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लें, वो चीज डिसाइड करती है ये कि x का मान यहाँ पर 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ा सा कम है, तो 1 से कम। देखिए, ये फंक्शन तब लेना है यदि x का मान 1 से कम या 1 के बराबर है तो ये लेना है, और x का मान यदि x का मान 1 से ज्यादा है तो ये लेना है। तो 1 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, कौन सा, 3x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब x की जगह पर मैं यहाँ पर 1 लिमिट रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 रख दिया माइनस 1, तो 3 एक 3, 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो LHL बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे RHL। यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे मिलेगा, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो। सारी वीडियो का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए अब करते हैं, हम RHL करेंगे तो वही तरीके से करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा fx। आगे जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। अब fx 1 पॉजिटिव का मतलब x का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से ज्यादा पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये लिया जाएगा। जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, RHL बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा RHL बराबर ये 1 का स्क्वायर 1 और इसी मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 एक 3, 4 में से 3 गया, RHL इक्वल 4 में से 3 गया 1। इस तरह से आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और एक चीज और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका 3x माइनस 2 था, 3x माइनस 2 था तो यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 2 करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी 2 करेंगे, 3 और 3 एक 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 1 ही बचेगा। ध्यान रख लीजिएगा। तो LHL की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। बात समझ में आ रही है, RHL की वैल्यू भी 1 आई है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर भी 1 रखेंगे। फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, जहां जहां पर x fx था, x की जगह पर 1 रख दिया। तो जब x का मान 1 के बराबर है, x का मान 1 से कम या 1 के बराबर है तो यही फंक्शन लिया जाएगा। 3x, x की जगह पर रख दिया हमने 1 माइनस 2, तो f1 बराबर 3 एक 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 में 2 गया 1। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f1, ये सारी वैल्यू बराबर हैं, इसलिए fx
है ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, या ऐसे लिख दो एफ एक्स हैव कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसमें डिसकंटिन्यूटी लिख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यू बस ऐसे लिख दीजिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस बस, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर ये तीनों वैल्यू बराबर आई हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, बात खत्म, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ से बाद में अगले सवाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आगे हम एक एक करके सभी सवालों को करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है, e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस पर भी आपको यही चीज डिस्कस करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है कि ये क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। बस इतना आपको चेक करना है, ओके। चलिएगा इस सवाल को करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको दो चीज़ें आपको बताई थी। क्या बताई थी, यदि आपको कहीं पर भी लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन h दिखाई देगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h आपको दिखाई देगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इन दोनों चीजों को आप हमेशा अपने दिमाग में रख लो, नोट कर लो, हमेशा लर्न रखना, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये मैं कई बार लिमिट वाले कॉन्सेप्ट की जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया, फिर कल की जो वीडियो थी उसमें भी आपको मैंने बताया, आज फिर बता दिया, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, जिनसे क्या होगा, सारी चीज़ें आपका इस सवाल में यूज होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि हमको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमको LHL और RHL आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले मैं LHL निकाल ले रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, LHL निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया क्योंकि मेरे को 0 पर चेक करना है, तो 0 आगे मैं लिखूंगा, देखिएगा क्योंकि ये फंक्शन e की पावर, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको h में कन्वर्ट करेंगे। एच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था, एक बार फिर से सीख लो। यहाँ पर 0 है या 5h है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर पहले लिखोगे h टेंस टू 0 और यहाँ पर मान लीजिए 5 होता ऊपर नेगेटिव तो यहाँ पे लिख देते 5 माइनस h, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे अब 0 माइनस h, f 0 माइनस h रख लेंगे, ओके। चलिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0, बस इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं से आगे करते हैं हम स्टार्ट। 0 नेगेटिव ये चीज बता रहा है कि x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, तो कौन सा फंक्शन लिया जाए, यदि x का मान 0 के बराबर है तो 0 लिया जाएगा, लेकिन 0 से कम या 0 से अधिक, भाई 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, 0 से ज़्यादा या कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और इस वाले फंक्शन में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर मेरे को 0 माइनस h, भाई 0 माइनस h का मतलब हो जाएगा कि माइनस का h, भाई 0 माइनस h मतलब माइनस का h, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h मतलब माइनस का h रखना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका e की पावर
वन अपॉन माइनस का एच हो जाएगा, ऐसे ही वन प्लस ई की पावर वन अपॉन माइनस का एच हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और माइनस का एच का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख दोगे चूंकि चूंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन एच इजिकल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए जब मैं h टेंस टू जीरो करूंगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ऊपर जीरो नीचे आपका वन प्लस जीरो, इस तरीके से आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर का तो जीरो हो जाएगा, ये नीचे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन है, तो कुल मिलाकर जीरो बट्टे जीरो तो फॉर्म नहीं बनी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बट्टे वन हो जाएगा, यानी कि जीरो। तो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो आ गई, बात खत्म। LHL की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे ही अब हम RHL निकालेंगे, RHL तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव fx हो जाएगा। जीरो पर निकाल रहे हैं पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम RHL निकाल रहे हैं। चलिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे में h में कन्वर्ट करूंगा, तो h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, देखिए जीरो प्लस h, और यहाँ पर हमेशा जीरो ही करना है। यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 प्लस h करता, बात खत्म। ठीक है, तो देखिएगा आगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, पहले तो फंक्शन का डिसाइड करेंगे कौन सा, जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से अधिक हो या कम हो तो यही फंक्शन लेना पड़ेगा। इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मेरे को जीरो प्लस h रखना पड़ेगा। कितना, जीरो प्लस h, जीरो प्लस h का मतलब सीधे सीधे h रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर मैं h रख दूंगा, तो ये पूरा फंक्शन e की पावर वन अपॉन h, नीचे वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यदि मैं यहाँ पर, आपने एक चीज अभी मैंने बताई थी, चूंकि लिमिट h टेंस टू जीरो ई की पावर वन अपॉन एच जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ये चीज मैंने बताई थी। यदि मैं यहाँ पर ऊपर इनफाइनाइट नीचे रख दूँ तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट वन प्लस इनफाइनाइट, यानी कि टोटल मिला के इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वन में इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट जाएगा। ऐसी कंडीशन जीरो बट्टे जीरो इनफाइनाइट बट्टे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तब फिर हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर तो e की पावर वन अपॉन एच है, अब नीचे ये वन है, ध्यान से समझिएगा, वन को में ये वन है, वन को मैं e की पावर वन अपॉन एच और e की पावर वन अपॉन एच लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस वन को मैं e की पावर वन अपॉन एच, नीचे भी e की पावर वन अपॉन एच रख सकता हूँ, और ये e की पावर यहाँ पर वन अपॉन एच है। ठीक है, अब e की पावर वन अपॉन एच में कॉमन ले लूँ तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये ऊपर e की पावर वन अपॉन एच है, नीचे भी मैं वन अपॉन एच कॉमन ले लूँ तो वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, ये नीचे वाला बचेगा, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना, वन बचेगा, बात खत्म। ठीक है, ये और ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच बचा, और ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पर वन बचा। अब मेरा ये तो पूरा का पूरा कट गया, और ये ऊपर जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये ऊपर वन हो जाएगा, नीचे e की पावर माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा, और ये प्लस का वन, इस तरह से आ जाएगा। अब यदि मैं लिमिट रखूं, अब जानते हो आप कि e की पावर माइनस वन अपॉन एच है और h टेंस टू जीरो, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी यदि लिमिट रखूंगा, तो ऊपर वन अपॉन, नीचे ये जीरो हो जाएगा, ये वन, तो वन अपॉन वन टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, वन। तो RHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे चूंकि लिमिट h टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन एच की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ये साइड में लिख दोगे तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिएगा, इस चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको छोड़ दिया है, बात खत्म। यहाँ से आपका RHL निकल आया, RHL कितना आ गया, वन। LHL आपका जीरो आया था, RHL आपका वन आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे हम डिसीजन लेते हैं, देखिए यहाँ से आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा F जीरो
x की जगह पर यदि मैं 0 रखूँ, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी होती है, x की जगह पर यदि मैं 0 रखूँगा तो x बराबर 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये टोटल 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर LHL और RHL दोनों के दोनों वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यू हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन बराबर नहीं हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी? फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, ठीक है, और इसलिए एपेक्स हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, एपेक्स हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्योंकि देखिएगा LHL की वैल्यू 0 है, एग्जिस्ट करती है, 0 एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये रियल नंबर है। RHL 1 है, रियल नंबर है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी हैं? अनइक्वल हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन ये थी कि LHL और RHL बोथ आर एग्जिस्ट बट अनइक्वल। ठीक है, बोथ आर एग्जिस्ट बट अनइक्वल। देखिए दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों अनइक्वल हैं, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे मैं आपको कराता हूँ एक और सवाल इसी तरीके पर कराता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से कर सको इनको। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले इसको कर चलिएगा। आज की वीडियो का तीसरा सवाल देखिएगा, ये भी ऐसे ही है, इसको भी हम एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? ओके, चलिएगा, डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी बैठेगी? चलिएगा, e की पावर 1/x माइनस 1, e की पावर 1/x प्लस 1, ये तब लेना है जब x का मान 0 से कम या 0 से ज़्यादा है। यदि x का मान 0 के बराबर है तो 0 लेना है। ऐसे सवाल e की पावर वाले सवालों को मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं, तो ये समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये e की पावर वाले, और ऐसा सवाल 100% एक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसको करने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब हम इसमें भी सबसे पहले LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठ रहा है e की पावर में, तो h में कन्वर्ट करेंगे। तो h में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, 0 माइनस h रख देंगे और h टेंड्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फंक्शन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? x का मान 0 से कम है, 0 से कम हो या ज़्यादा हो तो यही फंक्शन लिया जाएगा। तो और जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x है वहाँ पर 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस का h रखा जाएगा, 0 तो खत्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, e की पावर 1 अपॉन माइनस का h, फिर ये माइनस का 1, e की पावर माइनस 1 अपॉन ये 1 अपॉन माइनस का h, और ये हो जाएगा प्लस का 1। इस तरह से ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 करूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बताया है, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h जो होता है उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पर भी चाहे तो माइनस नीचे लगे या ऊपर लगे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बात तो वही है कि ये 1 अपॉन माइनस एच या माइनस 1 अपॉन एच, बात वही है। तो ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर यदि देखा जाए तो LHL बराबर कितना हो जाएगा? 0 माइनस एच और नीचे हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी 0, ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, टोटल मिलाकर ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, क्यों 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो माइनस का 1 बट्टे प्लस का 1, यानी टोटल मिला के माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया? LHL निकल आया। अब हम RHL निकालेंगे, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 पर निकाल रहे हैं, 0 पॉजिटिव। आगे देखिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, h में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने h को किस में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व मत करो, डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट रख दीजिएगा। कैसे लिमिट रखी जाएगी, जहां जहां पर आपका x है फंक्शन में, वहां पर h 0 प्लस h मतलब कि h रखना है केवल। ठीक है, दूसरी बात, जहां जहां पर x है वहां पर h तो रखना है। ठीक है, लेकिन कौन से फंक्शन में रखना है उसका डिसीजन यहाँ से होगा। 0 प्लस h मतलब 0 में कुछ जुड़ गया, 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा अधिक है x का मान, 0 से अधिक हो या कम हो तो ये फंक्शन लिया जाएगा। और इस फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर h रखा जाएगा। तो चलिएगा, e की पावर 1 अपॉन h, क्योंकि x की जगह पर 1 अपॉन x की जगह पर h हो गया माइनस का 1, e की पावर 1 अपॉन h प्लस का 1, इस तरह से आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट रख देता हूँ तो ध्यान से समझिएगा, यदि मैं डायरेक्ट लिमिट रख देता हूँ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट बट्टे इनफाइनाइट बनेगी फॉर्म। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रखेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, e की पावर 1 अपॉन h है, फिर माइनस इस 1 की जगह पर e की पावर 1 अपॉन h और नीचे भी e की पावर 1 अपॉन h। ऐसे ही ये e की पावर 1 अपॉन h है प्लस e की पावर 1 अपॉन h और e की पावर 1 अपॉन h। मैंने 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर e की पावर 1 अपॉन h और नीचे भी 1 अपॉन h रख दिया। अब ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर से मैंने e की पावर 1 अपॉन h मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैं कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h बचेगा। ऐसे ये e की पावर 1 अपॉन h यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस ऊपर 1 बचा और नीचे e की पावर 1 अपॉन h बचेगा, इस तरह से। और ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इससे ये कट जाएगा और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा। और ये 1 माइनस e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा। ऐसे ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर इसको 0 रखूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h जो होता है उसकी वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो टोटल मिलाकर ये 1 हो जाएगा प्लस का। तो RHL की जो वैल्यू है वो प्लस का 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर कर दे रहे हैं अब हम, और फंक्शन की वैल्यू f0 निकालेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ये आ गई, ये 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, LHL का मान माइनस का 1 रियल वैल्यू है, एक हम डिफाइन कर सकते हैं -1 को, लेकिन क्या है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर RHL की वैल्यू प्लस का 1 है। दोनों अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं वैल्यू, लेकिन कैसी हैं, एक दूसरे के अनुकल हैं, यानी बराबर नहीं है। इसलिए fx हैव discontinuity ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इजिकल टू 0, यानी कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड रखता है। बात खत्म। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? इस तरीके से ये सवाल होते हैं। जल्दी से पहले यहाँ तक करिएगा, फिर आगे एक और सवाल कराता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ तक करिए। अगला सवाल देखिएगा, आज की वीडियो का ये है चौथा सवाल। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉड वाला है, इसलिए इसको भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। इसको भी चेक कीजिए क्या ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले तो आप मॉड की चीज को खोलना सीखो, ठीक है, कि यदि कोई भी मॉड के अंदर कोई चीज है, ठीक है, अब मॉड के अंदर वाली चीज, ठीक है, अब आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि मॉड x बराबर कुछ भी दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए a। अब मेरे को आप ये बताइए कि मॉड के अंदर ये माइनस की a मॉड करेंगे तो भी a आएगा और प्लस की a करेंगे तब भी ये a ही आएगा। तो अब मुझे ये बताइए, मॉड x बराबर a है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये x बराबर माइनस a रहा होगा या x बराबर प्लस का a रहा होगा? आप कभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ जो होती है वो माइनस की हो या प्लस की हो, वो मॉड खुलने के बाद हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए हम हमेशा मॉड को खोलते हैं। तो मॉड को कैसे खोलेंगे देखिएगा, मॉड की दो कंडीशन बनाते हैं हमेशा। क्या बनाते हैं? यदि ये जो x है 0 से कम रहा होगा, 0 से कम होगा तो माइनस का x, और x यदि 0 से ज़्यादा रहा होगा तो ये प्लस का x, बस इतना ही। बात समझ रहे हो? यदि x का मान 0 से कम रहा होगा तो माइनस का x, और 0 से ज़्यादा रहा होगा तो ये प्लस की वैल्यू रही होगी, 0 से कम तो माइनस की। तो यही चीज़ है ना, बस इतना हम अपनी ओर से दिमाग लगा लेंगे ऐसे सवालों में। तो इसीलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा खोल दूंगा कि यदि ये x का मान यदि 0 से कम है तो ये मॉड x की जगह पर माइनस का x रखा जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। ऐसे ही यदि x का मान 0 से ज़्यादा रहा होगा तो यहाँ पर मॉड x की जगह पर प्लस का x रहा होगा, और नीचे तो x है ही, इससे ये कट जाएगा तो ये प्लस का 1 आएगा। और नीचे ये 0 है ही, 0 कब है? जब x बराबर 0, ये सवाल में दे ही रखा है, जब x का मान एग्जैक्टली 0 है तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका, निकालते हैं LHL और RHL, ठीक है। चलिएगा LHL निकालेंगे, किस पर? 1 पर निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। 0 पर चेक कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब 0 से कम, और LHL निकाल रहे हैं इसलिए। चलिएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 0 से कम, 0 से कम पर फंक्शन लिया जाएगा माइनस का 1 डायरेक्टली। इसमें x वगैरह तो कुछ है ही नहीं, जब x वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्टली ये जो LHL है, जो वैल्यू आई है वही, ये आपकी LHL होगी। ऐसे ही अब हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब फंक्शन कौन सा लेंगे? 0 पॉजिटिव, यानी 0 से अधिक, 0 से अधिक पर फंक्शन है प्लस का 1, तो यहाँ पर लिया जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इसमें x है नहीं, x होता तो x की जगह पर 0 रखते, क्योंकि डायरेक्ट 1 है तो ये RHL निकल आया। फंक्शन की वैल्यू x की जगह पर जब हमने 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो LHL है नॉट इक्वल RHL, LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी पिक्सल, ये भी अपने आप में रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, इसलिए fx हैव discontinuity of first kind at x is equal to 0। x is equal to 0 पर fx डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड रखता है। बात समझ में आप लोग भी? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 नंबर का 2 लाइन का सवाल का हो गया। बस यहाँ पर ये अपनी ओर से, ये वाला मॉड अपनी ओर से खोलना होता है, ठीक है। कभी कभी सवाल यहीं पर देखिएगा, यहीं पर मैं एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, उसको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। ऐसे ही है सेम, ऐसे ही देता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है? x-1, और यहाँ पर कहता है मॉड, इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो x- मॉड है, ये इसको आप खोल दीजिए। इसको कैसे खोलोगे? वही चीज करेंगे कि x का मान यदि 0 से कम है, x का मान 0 से कम है, तो ये जो x-1 है इसमें माइनस लगा दोगे। भाई यहाँ पर जो भी, जैसे हमने खोला था ये कैसे खोला था?
x का मान यदि 0 से कम है तो माइनस का x लगाया था, यानी इसमें माइनस लगाया था, और x का मान यदि 0 से अधिक है तो ये ज्यों का त्यों रखा था। तो यहाँ पर भी वही, x का मान यदि 0 से अधिक है, 0 से अधिक, और यहाँ पर देखिएगा 0 नहीं, यहाँ पर क्योंकि 1 है तो यहाँ पर ये 1 से काउंट किया जाएगा, 1 से काउंट किया जाएगा, क्योंकि यदि x का मान यदि 1 से कम होगा तभी तो ये ऋणात्मक बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो 1 से काउंट किया जाएगा, 1 से कम होगा तभी तो माइनस बैठेगा। तो ये x का मान यदि 1 से कम है तो माइनस आएगा, और 1 से अधिक, 1 से अधिक 2 3 होगा तो ये अपने आप में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस 1 ये ज्यों का त्यों रहेगा। ये वाली चीज आप ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे, ये मॉड है, मॉड के अंदर, ठीक है। यदि ये वैल्यू में x का मान 1 से कम करूंगा तभी तो ऋणात्मक रहेगा, तो 1 से कम जो भी यहाँ पर रहेगा उससे खोलते हैं, ऐसे ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आपका इसी तरीके से बन जाएगी कि f(x), तो यहाँ पर इसको ये 1 1 और ये 1 ऐसे चलेगा, और एट x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 पर हमको चेक करके बताइएगा, ये होमवर्क हो गया कि x का मान यदि 1 से कम है तो ये माइनस इस तरीके से आएगा नीचे x, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 आगे लिख दिया, माइनस का x पीछे, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और x का मान यदि 1 से अधिक, x का मान यदि 1 से अधिक रहेगा तो ये वाली जो चीज़ है यही रहेगी, यानी कि ये वाली चीज़ आपकी सेम रहेगी। इस तरीके से नीचे x है, कोई दिक्कत, और x इजिकल टू 0 है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप 0 ही रहेगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ही 0 रहेगा। तो अब मुझको बताइए क्या ये फंक्शन आपका एल यानी क्या बैठेगा, कंटिन्यूस बैठेगा या डिसकंटिन्यूस बैठेगा? डिसकंटिन्यूस बैठेगा तो कौन से प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ये आपका होमवर्क हो गया, सवाल नंबर 5, ठीक है। एक सवाल और मैं आपको करा रहा हूँ, चलिए एक सवाल और करते हैं, छठा। ये देखिएगा, ये आपको चेक करना है, छठा सवाल है आपका, f(x) बराबर, ये आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 दे रखा है यदि x इजिकल टू 0, फिर दूसरा दे रखा है 1/2 माइनस एक्स, ये कब है, 0 से बड़ा है x और 1/2 से छोटा है। फिर तीसरा दे रखा है 1/2, ये कब दे रखा है, जब x का मान एग्जैक्टली 1/2 है। फिर आपका 3/2। लास्ट सवाल देखिए आज की वीडियो का क्या है, छठा सवाल, इसमें भी डिस्कस करना, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, कभी आपसे 0 पर भी पूछ सकता है, 1/2 पर भी, 1 पर भी, तो मैं 1/2 पर निकाल रहा हूँ। तो वही चीज LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2, यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, ये हो जाएगा f(x). फिर आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/2, फंक्शन कौन सा लेंगे, x का मान 1/2 नेगेटिव, मतलब 1/2 से कम है, तो x का मान यदि 0 से ज़्यादा और 1/2 से कम, बस हमको ये पढ़ना है कि 1/2 इसमें आ गया तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, 1/2 माइनस एक्स। चलिएगा
x की जगह पर मैं 1/2 रख दूंगा तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये गया तो 0। तो LHL जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ठीक है, अब चलिएगा RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा fx। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 और यहाँ पर देखिएगा 1/2 पॉजिटिव मतलब 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा, तो 1/2 से ज़्यादा है x का मान, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 3/2 माइनस एक्स। और x की जगह पर आप कितना रख दोगे, 1/2 लिमिट रख दोगे। 3/2 में से जब 1/2 जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 बचेगा। सीधे सीधे बात RHL बराबर कितना आ गया 1। इतना तो आप समझते हो, ना समझ में आए तो 2 एलसीएम ले लेना, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2/2 है, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो 1 आ गया। F 1/2, x की जगह पर 1/2, x का मान एग्जैक्टली 1/2 है, 1/2 है तो ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये आ गया। अब मेरे को बताइए, यहाँ पर देखिएगा ये भी मान अलग है और LHL और RHL भी अलग है। चूंकि LHL बराबर RHL नहीं है, मतलब LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए fx है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इजिकल टू 0। ठीक है, तो fx क्या है, fx रखता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट द x इजिकल टू 0। तो ये पूरा चैप्टर हुआ खत्म, बाकी सवाल आपको और भी मिल जाएंगे, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जो सवाल समझ में ना आए तो उसे हमसे पूछ सकते हो। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक सवालों की लिस्ट, जो सवाल नहीं होगा तो उसको मैं करा दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।